हे हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी के लिए एक साउथ कोरियन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है मिडनाइट। तो आइए जानते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो रात में कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हुई घर जा रही होती है। तभी उसके पास एक वैन आकर रुकती है जिसमें एक तैन नाम का लड़का होता है। वो उससे लिफ्ट के लिए पूछता है, लेकिन लड़की उसको ये बोलते हुए इनकार कर देती है कि मैं ऐसी किसी अजनबी की कार में नहीं बैठ सकती, और लड़की आगे बढ़ जाती है। लड़की के आगे बढ़ने पर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो कि उस कार से आ रही होती है। मानो ऐसा लगता है जैसे कोई इससे हेल्प मांगता है। वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कार में तैन अपनी सीट से गायब दिखाई देता है। वो चेक करने के लिए कार के नज़दीक जाती है और उसको कार में चेक करने पर एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसी टाइम पर तैन उस पर हमला करके उसको वैन में खींच लेता है। और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम तैन को देखते हैं जिसने पुलिस को बुला रखा है 2 मर्डर्स की रिपोर्ट करने के लिए जो उसने खुद किए हैं। लेकिन वो पुलिस को बताता है कि उसने खुद उन मर्डर को होते हुए देखा है जो कि 2 फॉरेन वर्कर्स ने किए हैं, और पुलिस उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम क्यूमिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कॉल सेंटर के साइन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में काम कर रही होती है। क्यूमिन सही से बोल और सुन नहीं सकती, और हम क्यूमिन को स्टाफ रूम में बैठकर उसकी माँ से मैसेज पर बात करते हुए देखते हैं। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि ये दोनों माँ बेटी जीसू आइलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक मेन एम्प्लॉय आकर इन सब फीमेल एम्प्लॉय से बोलता है कि आज शाम उनमें से किसी एक को क्लाइंट के साथ ड्रिंक करने के लिए लंच पर जाना होगा। लेकिन सारी लड़कियां जाने के लिए मना कर देती है। तभी क्यूमिन अपना हाथ उठाकर बोलती है कि वो ड्रिंक पर जाएगी। वो ये सब साइन लैंग्वेज में कहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक सुजिन नाम की लड़की पर जो कि एक ब्लाइंड डेट पर जा रही होती है। लेकिन जाते जाते उसका भाई उसे उसकी ड्रेस चेंज करवाता है और उसको बाहर एक ही कंडीशन पर जाने देता है कि वो रात को घर जल्दी वापस आएगी। तो ये कंडीशन मानने के बाद सुजिन का भाई जोंग उसको जाने देता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्यूमिन क्लाइंट के साथ बैठकर लंच कर रही होती है और ड्रिंक कर रही होती है। और यहाँ पर क्लाइंट उसका काफ़ी मजाक बनाते हैं ये सोच कर कि उसको कुछ सुना ही नहीं देता। लेकिन क्यूमिन उन सभी की लिपसिंग से समझ जाती है कि ये सब उसकी बुराई कर रहे होते हैं, बेइज्जती कर रहे थे। और फिर क्यूमिन सैंग लैंग्वेज में उन सभी की बेइज्जती करती है, उन सबको बुरा भला कहती है, जो कि उन सब में से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो सब बस पागलों की तरह हंसते रहते हैं। और लंच करने के बाद क्यूमिन अपनी माँ को पिक करने के लिए जाती है। और हम यहाँ पर क्यूमिन की माँ को देखते हैं जिनको आज अपनी पेमेंट मिली थी, जो कि अपनी पेमेंट को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और वो भागती हुई जाती है क्यूमिन के पास। लेकिन तभी उनके बगल से एक मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाती है जिससे बस उनका एक्सीडेंट होते हुए बचा था। और इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाती है और क्यूमिन अपनी माँ को रेस्टोरेंट के बाहर छोड़कर कार पार्क करने के लिए चली जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं तैन को जो कि वहीं पर मौजूद होता है, जिसकी नज़र क्यूमिन की माँ पर होती है और वो उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो उन पर बस हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ से सुजिन गुजरती है और उसको देखकर वो वहाँ पर रुक जाता है और वो अपना माइंड चेंज करता है और अब वो जिन के पीछे भागने लगता है। और यहाँ पर सीन कट होता है और हमें क्यूमिन को दिखाया जाता है जो कि कार पार्क करने के बाद अपनी माँ के पास लौट रही होती है। और तभी कोई गली में से उसकी तरफ एक शूज़ फेंकता है और जिसको देखकर वो रुक जाती है। हम देखते हैं तैन को जो कि वहीं पर होता है। वो अपनी वैन में चाकू लेने के लिए आया होता है और वो क्यूमिन को देखकर बोलता है कि अगर तुमने उस शूज़ को छुआ तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। और तभी उस गली में से कोई क्यूमिन के ऊपर दूसरा शूज़ भी फेंकता है। क्यूमिन उस गली में जाती है और सुजिन को एक घायल हालत में देखती है। सुजिन उसको हेल्प के लिए बोलती है, पर तभी तैन आकर क्यूमिन पे भी हमला कर देता है और सुजिन से कहता है कि देखो अब तुम्हारी वजह से ये लड़की बिना मतलब ही मारी जाएगी। तैन जैसे क्यूमिन को मारने वाला था वैसे सुजिन तैन को धक्का देकर क्यूमिन को वहाँ से भगा देती है। क्यूमिन सीधा वहाँ से भागकर पार्किंग लॉट की साइड जाती है, लेकिन तैन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन क्यूमिन कैसे भी जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। लेकिन हम देखते हैं बैक सीट से तैन उसकी साइड हंसता हुआ उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है और चाकू की नोक पर क्यूमिन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर क्यूमिन चला के दिखाते हुए अपनी कार को हाई स्पीड पर ले जाकर दीवार में ठोक देती है, जिससे कि तैन का डिसबैलेंस होता है और वो फ्रंट सीट पर जाकर गिर जाता है। और क्यूमिन कार से भागकर अपनी माँ के पास पहुँचती है और फ़ौरन पोल पर लगी इमरजेंसी लाइट को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से अब ये दोनों माँ बेटी कैमरे की निगरानी में आ जाती है।
दरअसल होता क्या है कि कोरिया में ऐसे पोल और कैमरे लगाए होते हैं जहाँ पे जो कुछ ऐसी कंडीशन के लिए होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं क्यूमिन की माँ उसको पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोल रही होती है, लेकिन क्यूमिन वहीं पर रुकने का फैसला करती है क्योंकि इमरजेंसी लाइट जलाने के बाद एक ऑफिसर वहाँ पर चेकिंग के लिए आने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही टैन वहाँ पर यूनिफॉर्म चेंज कर उनके पास आ जाता है। यहाँ पर होता ये है कि टैन अपनी ही कार में कपड़े चेंज कर उनके पास आ जाता है, जिससे कि पहले टैन ने मास्क लगाया होता है, जिस वजह से अब क्यूमिन और उसकी माँ उसको पहचान नहीं पाती थी। और वो उनसे झूठ बोलता है कि सुजिन उसकी बहन है, क्या तुमने उनको यहाँ पर कहीं देखा है। तभी एक पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है और टैन का ये प्लान यहीं पर फेल हो जाता है। और तभी क्यूमिन पुलिस ऑफिसर को पार्किंग लॉट की साइड चलने के लिए बोलती है। और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, पर वहाँ पर कुछ नहीं होता क्योंकि कुछ शैतान बच्चों ने वहाँ पे कैमरा की एंगल चेंज कर देती होती है और वो लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। वो तीनों ही पुलिस स्टेशन में होते हैं और वहाँ पर क्यूमिन पुलिस वाले को पूरी चीज़ें बता रही होती है। तभी वहाँ पर टैन की एक आदमी से लड़ाई हो जाती है और उसी हाथापाई में सुजिन का फ़ोन सीरियल किलर्स के हाथों से नीचे गिर जाता है, जो कि क्यूमिन की माँ उठा लेती है और सुजिन की फ़ोटो देखती है। पुलिस वाले उस बुजुर्ग आदमी को स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि वो लड़ाई वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और क्यूमिन अपना स्टेटमेंट दोबारा से चेक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं सुजिन का भाई जोंग भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि सुजिन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है। लेकिन जैसे ही जोंग को पता चलता है कि उसके घर के आसपास इन तीनों के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है, तो जब भी अपनी बहन की फ़ोटो उन तीनों को दिखाने लगता है। और क्यूमिन की माँ सुजिन को पहचान लेती है और देखती है कि ये वही लड़की है जिसका फ़ोन अभी टैंक के पास था। और क्यूमिन भी सुजिन को पहचान कर जोंग को साइन लैंग्वेज में बताने लगती है कि उसने सुजिन को एक घायल हालत में एक जगह पर देखा है। इससे पहले क्यूमिन की माँ उनमें से किसी को कुछ बता पाती है, उससे पहले ही टैन चाकू निकालकर जोंग के ऊपर हमला कर देता है, जबकि वहाँ पे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से बाहर होते हैं। और इन दोनों में लड़ाई होती है, जहाँ पर जोंग टैन से कबूल करवा लेता है कि टैन ने ही उसकी बहन पर हमला किया था। और यहाँ पर पुलिस वाले जब आते हैं तो उनको ऐसा दिखाई देता है जैसे जोंग टैन पर हमला कर रहा होता है। क्योंकि जोंग के हाथ में चाकू होता है तो पुलिस वाले उसको गलत समझकर उसको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जोंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्ला कर बोलता है कि टैंग ही वो है जिसने उसकी बहन पर हमला किया है, लेकिन पुलिस वाले उसका यकीन नहीं करते। और यहाँ पर क्यूमिन और उसकी माँ बोल नहीं सकती थी, इसी वजह से जो टैन होता है वो विक्टिम बनकर बड़ी आसानी से बाहर छूट जाता है। और अगले सीन में सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद पुलिस वाले को पता चल जाता है जो टैन होता है वो सीरियल किलर होता है, लेकिन वो उसको छोड़ देते हैं। अब पुलिस वाले कुछ कर तो सकते नहीं थे, इसलिए वो क्यूमिन को उनके घर छोड़ते हैं। और हम देखते हैं जोंग जो होता है वो अपने घर जाने की बजाय अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करने में जुट जाता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है क्यूमिन और उसकी माँ के घर पहुँचते ही क्यूमिन की माँ की एक फ्रेंड आती है और क्यूमिन की माँ को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। अब घर में क्यूमिन बिल्कुल अकेली होती है और हम देखते हैं उसके घर के दरवाजा कोई खोल रहा होता है और देखने पर पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि टैन होता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन से निकलने से पहले टैन ने क्यूमिन के घर का एड्रेस देख लिया होता है। और टैन बड़े मज़े से घर में घुसकर पूरी घर का टूर करता है जैसे उसके बाप की प्रॉपर्टी हो। लेकिन क्यूमिन को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। और मौका दिखते ही टैन क्यूमिन पे हमला कर देता है, लेकिन मौका मिलते ही क्यूमिन उसके हमले से बचकर एक रूम में जाकर छुप जाती है और जोंग को मैसेज कर देती है कि टैन जो है वो उसके घर में ही है। और टैन यहाँ पर कुल्हाड़ी से हमला कर दरवाजे को तोड़कर घुस जाता है, लेकिन क्यूमिन जो होती है विंडो से नीचे कूदकर भाग जाती है। जहाँ पर टैन भी उसका पीछा कर रहा था, हम देखते हैं जॉन ने उसका मैसेज देखकर उसके घर की ओर भागते हैं, लेकिन रास्ते में उसको टैन क्यूमिन का पीछा करते हुए दिखाई देता है। और क्यूमिन भागते हुए एक ऐसी जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पर आगे रास्ता ही ख़त्म हो जाता है। अब वो वहाँ पर फंस चुकी थी और टैन यहाँ पर चाकू निकाल कर उस पर हमले करने ही वाला होता है कि वहाँ पर जॉन आकर उस पर साइकिल फेंक देता है, वो पीटने वाला होता है। लेकिन जो टैन होता है वो अपनी गले पर चाकू रखकर जॉन को बोलता है, देखो मुझे पीटना बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे अच्छा तो मैं मर जाता हूँ। मतलब ये बंदा इतना ज़्यादा पागल होता है, अपने आप को मार भी सकता है ये यहाँ पर। और जो जहाँ पर जॉन्ग होता है वो यहाँ पर पीछे हटकर टैन से अपनी बहन के बारे में, सुजिन के बारे में पूछने लगता है। लेकिन यहाँ पर टैन जो उनको एक सिचुएशन देता है कि यहाँ पे या तो उसे क्यूमिन को बचाना होगा या सिर्फ अपनी बहन को। और जोंग अपनी बहन को चूज़ करता है और टैन उसको उसकी बहन की लोकेशन सेंड कर देता है और क्यूमिन को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। कितना पागल है ये आदमी, टैन को मार के दोनों को भी तो बचा सकता था ना। और जोंग यहाँ पर उसकी टैन की विजुअल लोकेशन पर पहुँचता है, लेकिन उसको यहाँ पर सुजिन नहीं मिलती, क्योंकि टैन ने उसको क्यूमिन के घर की लोकेशन भेजकर उसको बेवकूफ़ बनाया होता है। और तभी क्यूमिन की माँ भी घर पहुँच जाती है और घर की ऐसी हालत देखकर वो समझ जाती है कि उनकी बेटी खतरे में है।
और हम यहाँ पर अगले सीन में देखते हैं जो तैन होता है वो क्यूमिन को बस मारने की तैयारी में था, लेकिन क्यूमिन तैन की आंखों में धूल झोंक कर मतलब धूल फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। और क्यूमिन वहाँ से भागती है, लेकिन उसके सामने तभी यहाँ पे सुजिन आ जाती है जो कि अभी तक जिंदा थी। और क्यूमिन सुजिन को लेकर एक कोने में छुप जाती है क्योंकि उनको ढूंढते तैन भी उनके पीछे वापस आ जाता है। और यहाँ पर क्यूमिन सुजिन को अपना फ़ोन देके बोलती है कि वो अपने भाई को फ़ोन करे और उसको यहाँ पे आने के लिए बोले, लेकिन अब यहाँ पे तैन उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है तो क्यूमिन तैन के सामने जाकर उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, तैन भी बहुत ज़्यादा ना चालाक होता है, वो समझ जाता है अगर क्यूमिन यहाँ पर रहता है सुजिन भी यहीं पर कहीं आसपास होगी और इतना वो सुजिन को ढूंढ पाता, इसलिए इतने में मौका देखते ही क्यूमिन वहाँ से भाग जाती है और तैन भी क्यूमिन के पीछे भाग जाता है। अब होता क्या है, क्यूमिन भागते हुए मेन रोड पर पहुँच जाती है और वहाँ पर लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी हेल्प करने के बजाय सब उससे डरते हैं क्योंकि उसके हाथ में चाकू होता है। तभी भीड़ में मौजूद एक आदमी पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर तैन आ जाता है और तैन बोलता है कि क्यूमिन मेरी बहन है। और होता क्या है, वहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर भी होते हैं जो कि क्यूमिन को पकड़कर तैन के हवाले कर देते हैं क्योंकि तैन ने यहाँ पे बताया होता है कि क्यूमिन जो है पागल है। और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सुजिन ने फ़ोन की हेल्प से अपने भाई को और एम्बुलेंस को वहाँ पर बुला लिया होता है। और सुजिन यहाँ अपने भाई जोंग को बताती है कि क्यूमिन उसको बचाने के लिए मेन रोड की साइड भागी है और ये सुनते ही क्यूमिन की माँ वहाँ पर भागने लगती है। और यहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं क्यूमिन तैन के सामने काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाती है कि उसे अभी इतनी जल्दी नहीं मरना है, उसको शादी करनी है, उसको एक अच्छी लाइफ आगे जीनी होती है। लेकिन क्यूमिन की बातों का तैन पर कोई असर नहीं होता है और यहाँ पर तैन क्यूमिन को मारने वाला होता है जैसे यहाँ पर जोंग आकर क्यूमिन को बचा लेता है और जोंग को यहाँ पर मार देता है। और यहाँ पर जोंग क्यूमिन को थैंक यू बोलता है उसकी बहन की जान बचाने के लिए और बताता है कि तुम्हारी माँ भी यहीं पर है, मेन रोड पर तुम्हें ढूंढ रही होती है। और यहाँ पे हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है टैंक जो होता है वो मरा नहीं होता है और यहाँ पर वो उन सब की बात सुन लेता है और उठता है और जोंग पर पीछे से हमला कर देता है। और क्यूमिन उसको वहाँ पर नाइफ दिखा के रोकने की कोशिश करती है तो तब यहाँ पर तैन बोलता है आज मैं तुम में से किसी एक को तो जरूर मारूंगा, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल होता क्या है, वो यहाँ पे क्यूमिन की माँ को मारने की तैयारी कर रहा होता है कि क्यूमिन को वहीं पर आसपास तलाश कर रही होती है। और तैन उनके पास आकर बोलता है कि माँ मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ पर थी। क्यूमिन की माँ यहाँ पर तैन के आगे गिड़गिड़ाती है, रोती है, उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछती है। तैन वहाँ पर एक गली की तरफ इशारा करके बोलता है कि तुम्हारी बेटी वहाँ पर है। क्यूमिन की माँ वहाँ पर जैसे ही जाने वाली होती है, क्यूमिन पीछे से भाग कर आती है और तैन के ऊपर कूद जाती है और अपनी माँ की साइड देखते हुए बोलती है अब मैं ये सब ख़त्म कर दूँगी। और यहाँ पर तैन क्यूमिन को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ इतने से हमले से मुझे रोक सकती हो। और तभी यहाँ पर ये रिवील होता है कि क्यूमिन ने तैन को नहीं बल्कि खुद को चाकू मारा होता है और जो चाकू होता है वो तैन के हाथ में सौंप दिया होता है, जिसे दिखाई देता है मतलब ऐसा लगता है कि ये हमला तैन ने कराया है। और तैन के हाथ में चाकू देखकर सब लोग उससे डरने लगते हैं, उसे दूर जाते हैं। तब तैन बोलता है कि मैंने उसको नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं करा। लेकिन कोई भी तैन पर यकीन नहीं करता। तब तक पुलिस भी आ जाती है और तैन को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता अभी तक। तभी वो क्यूमिन की साइड देखता है जहाँ पर कि क्यूमिन जो होती है उसको एक अजीब सी स्माइल पास करती है जिससे कि उसको लूज़र बोलती है, मतलब स्माइल में वो अपनी साइन लैंग्वेज में। और यहाँ पर तैन परेशान होकर क्यूमिन पे हमला करने वाला होता है। वैसे यहाँ पे पुलिस फायर कर तैन को यहाँ पर मार देते हैं, यहाँ पर तैन मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्यूमिन और उसकी माँ जुजू आइलैंड पे होती है जहाँ पे जाने की वो प्लानिंग कर रही होती है और वहीं पर ही जोंग और उसकी बहन सुजिन भी होती है और ये अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। अगर मूवी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।